ये हम निकाल रहे हैं, यह हम निकालेंगे सखंडज अवयव ज्ञात कीजिए, एडज्वाइंट अवयव ज्ञात कीजिए। ये हमारा 2 गुणे 2 क्रम का, ये आसान तरीके से निकालेंगे। देखिए ऐसे और ऐसे, ऐसे मान निकालेंगे, मान बदलेगा, ऐसे क्या होगा, मान बदलेगा। ये 6 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पे, ऐसे क्या होगा, मान बदलेगा, सिर्फ मान। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ऐसे क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, मान यहीं पे रहेगा, 7 यहीं पे रहेगा, 5 यहीं पे रहेगा, बस क्या बदलेगा, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मान लीजिए निकाल रहे हैं एडज्वाइंट, ए डी जे एडज्वाइंट मॉड ए, एडज्वाइंट ए। तो ये क्या होगा, मान बदल, ऐसे क्या होगा, मान बदल, 6 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3, यहाँ तक ठीक है। ऐसे क्या होगा, मान वही रहेगा, मान वही रहेगा, क्या बदलेगा, चिन्ह। यहाँ पे 7 है तो 7 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस होगा और ये प्लस है तो माइनस। ये हमारा सखंडज अवयव निकल गया। अब दूसरे टाइप का देख रहे हैं। अब दूसरे टाइप का देखिए, इसका हम बदल दे रहे हैं 2 1 -3 5 -6, इस टाइप का कर दे रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, मान बदलेगा, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, ऐसे क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। तो लिख देंगे एडज्वाइंट ए डी जे एडज्वाइंट, एडज्वाइंट लिख दिए। तो यहाँ -6 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पे, तो ये -6 और 1। और ऐसे क्या होगा, अंक वहीं पे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 यहीं पे रहेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, मतलब मान वही रहेगा, क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। चिन्ह क्या है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। एक और बता दे रहे हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। एक और देखिए, एक और 2 -3 -5 -7 हमारा ये है। तो ऐसे क्या होगा, मान बदलेगा और ऐसे क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। एडज्वाइंट ए डी जे ए, देखिए -7 है यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो -7 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आएगा। यहाँ पे क्या 3 है और यहाँ पे 5, 3 5 रहेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। मान वही रहेगा, हमारा क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। देखिए ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये माइनस है तो प्लस हो गया। ये हमारा निकल गया है सखंडज एडज्वाइंट अवयव। ये हमारा अवयव, हम क्या निकालेंगे, सखंडज अवयव ज्ञात कीजिए, एडज्वाइंट अवयव ज्ञात कीजिए। ये हमारा अवयव है, ये क्या है, 3 रो 3 कॉलम, 3 गुणे 3 क्रम का है। तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, सखंडज। सखंडज निकालने के लिए ये जो मेरा अवयव है इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हमारा अवयव क्या है, देखिए 2 1 1 2 1 2 1 1 लिख दिए। फिर क्या है, 1 -2 -3, 1 -2 -3 लिख दिए। फिर 3 2 4, 3 2 4, इस अवयव को उठा के हम ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे,
इसको उठा के यहाँ लिखना है। देखिए इसमें दो भी दी में से कोई एक भी, दोनों का आंसर सेम आएगा। पहले क्या करेंगे, इसको उठा के इन दोनों को यहाँ लिख दीजिए, या ये इन दोनों को उठा के यहाँ लिख दीजिए। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को उठा के यहाँ पे लिखेंगे, या इन दोनों को उठा के यहाँ पे लिखेंगे, सेम आंसर आएगा। तो हम इन दोनों को उठा के यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए इन दोनों को ऐसे उठाएंगे और ऐसे यहाँ पे रखेंगे, तो ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पे, देखिए ये सेम। तो ये वाला मान हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला मान हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया। या हम इन दोनों को उठा के यहाँ पर रख देंगे, ऐसे उठा के यहाँ। तो ये वाला मान यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला मान हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, और ये मान उठा के यहाँ पे लिख देंगे। इतना लिख लेंगे। जो अवयव हमारा ए है उसको हम लिख दिए। क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे, या इसको उठा के यहाँ पे। दोनों क्रिया कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, या इसको पहला ले लें, या इसको दूसरा, या इसको पहला इसको दूसरा। तो देखिए हम क्या करना है, इसको पहला ले रहे हैं, ये वाला मान। तो 2 1 3, 2 1 3, ये मान लिख दिए। उसके बाद इसका मान 1 - 2 2, 1 - 2 2, यहां तक लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये वाला मान उठा के आप यहाँ 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2, ये उठा दिया। अब इसको देखिए, ये यहाँ पे ये वाला मान है, यहाँ पे 1 1 - 2 - 2 -3 -3 1 1 -2 -2। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या बनाना है, यल बनाना है। हम क्या बनाएंगे, यल। यल मतलब ऐसे हम यल बना के इस लाइन को क्या करेंगे, काट देंगे। ऐसे यल बना के इस लाइन को क्या करेंगे, काट देंगे। अब क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, 2 2 का कम पेयर। मैं आपसे देखिए, इसको ये 4, इसको यहाँ से ये ले लेंगे। देखिए ये दोनों लेंगे, फिर उसके बाद से ये दोनों, फिर उसके बाद से ये दोनों। तो फिर हमारा क्या बनेगा, यहाँ से ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद से हम यहाँ से ये बनाएंगे, और यहाँ से ये बनाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में। अब ऐसे गुणा करेंगे, देखिए जब ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे तो प्लस चिन्ह, ऐसे गुणा करते हैं तो प्लस चिन्ह, ऐसे गुणा करते हैं तो माइनस। यहाँ समझ में आ गया। ऐसे गुणा करेंगे तो प्लस, ऐसे गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ऐसे गुणा करेंगे तो प्लस, ऐसे गुणा करेंगे तो माइनस। यहाँ से देखिए, ये वाला कॉलम और ये वाला रो और ये वाला, ये रो समझ में आ गया। 3 रो हो गया, 1 रो 2 रो और ये 3। देखिए 1 रो 2 रो 3 रो। अब कॉलम में देखिए, कॉलम में ये वाला कॉलम हो गया पहला कॉलम, ये वाला दूसरा कॉलम, और ये वाला तीसरा कॉलम। समझ में आया। ऐसे देखिए, पहला रो, ये दूसरा रो, मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा पहला रो। ऐसे ये दूसरा हो गया, ये दूसरा, और ये हमारा तीसरा। अब ये कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा। यहाँ तक समझ, अच्छे से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या करेंगे, सखंडज आव्यूह निकालेंगे। इसको रफ कर देंगे, इसको रफ कर देंगे। अब लिखेंगे एडज्वाइंट, ए डी जे ए, सहखंडज आव्यूह। अब हम क्या निकालेंगे, सहखंडज आव्यूह, एडज्वाइंट आव्यूह निकालेंगे। क्या करेंगे, रो का मान निकालेंगे, कॉलम में रखेंगे। पहला रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम, मतलब चार का ये 1 2 3 4 ये वाला है। फिर इसको फिर इसको लेंगे तो क्या होगा, -2 गुरे 4, मतलब ये 4 मैं यहाँ तक बना है ना, यहाँ तक ये -2 गुरे 4, तो क्या होगा, -2 गुरे 4। फिर क्या होगा, अब ऐसे गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह, तो -3 गुरे 2, तो कोष्टक में लिख लेंगे -3 गुरे 2। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद से क्या होगा, ये वाला -3 गुरे -3, -3 गुरे -3, मतलब पहला रो में जा रहे हैं तो पहला कॉलम में, पहला रो में लिख रहे हैं तो आंसर हम किस में लिखेंगे, पहला कॉलम। -3 गुरे 3, तो -3 गुरे 3, समझ में आ गया। अब ऐसे गुणा करेंगे इसका, तो कौन सा चीज, -1 गुरे 4, 1 गुरे 4 लिख दिए। फिर अभी आया 1 गुरे 2, 1 गुरे 2, ऐसे प्लस होगा 1 गुरे 2, तो क्या आएगा, 1 गुरे 2। अब ऐसे गुणा करेंगे माइनस चिन्ह, अब ऐसे गुणा करेंगे तो -2 + 3, तो -2 गुरे 3। यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब पहला रो हो गया, पहला रो निकाले हैं, पहला कॉलम। अब क्या निकालेंगे, दूसरा रो, इसको रख कर देंगे। अब हम क्या निकालेंगे, दूसरा ये वाला, तो 2 गुरे 1, 2 गुरे 1। अब ऐसे गुणा करेंगे तो -4 गुरे 1, 4 गुरे 1, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से आएंगे 4 गुरे 2 और 3 गुरे 1, तो 4 गुरे 2, 4 गुरे 2। अब ऐसे गुणा करेंगे माइनस होगा, तो 3 गुरे 1, 3 गुरे 1 लिख लिए। अब इसका आगे आएगा, ये 3 गुरे 1 और 2 गुरे 2, 3 गुरे 1, 2 गुरे 2, लिखेंगे 3 गुरे 1 माइनस, देखिए 3 गुरे 1, ये 2 गुरे 2, तो -2 गुरे 2। यहाँ तक देखिए, दूसरा रो निकाले, दूसरे कॉलम। अब तीसरा रो निकालेंगे, तीसरे कॉलम में क्या होगा, 1 गुरे -3, 1 गुरे -2, 1 गुरे -3, 1 गुरे -3। अब ऐसे गुणा करेंगे माइनस चिन्ह, 1 गुरे -2, 1 गुरे -2 लिख दिए। अब देखिए 1 1 कम 1, अब इसका 1 1 कम 1 और 2 गुरे -3, 1 गुरे 1। अब ऐसे गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह, 2 गुरे -3, -3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका 2 गुरे -2, 1 गुरे 1, तो क्या होगा, 2 गुरे -2, 2 गुरे -2, ऐसे लगाएंगे तो माइनस चिन्ह, 1 गुरे 1, इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी रख कर दे रहे हैं,
इसको रब कर दे रहे हैं। अब इसका मान निकालेंगे, यहाँ तक ठीक है। अब इसका मान बराबर क्या होगा, मान रख रहे हैं, देखिए -2 है, प्लस माइनस माइनस 4 दूना के 8 -8 होगा। अब माइनस माइनस प्लस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 निकल गया। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 3 तिरिके 9 -9, ये माइनस है, 4 एकम 4 -4, ठीक 2 एकम 2, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6 प्लस 6 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। देखिए माइनस है, 4 दूना के 8 माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6 प्लस माइनस माइनस 3 तिरिके 9 4 एकम 4 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2 3 6। अब इसका मान 2 एकम 2 2 एकम 2 माइनस चिन्ह है, 4 एकम 4 -4, ठीक है। 4 दूना के 8 4 दूना के 8 माइनस है, 3 एकम 3 -3, ठीक, 3 एकम 3 3 एकम 3 माइनस है, 2 दूना के 4 2 दूना के 4। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 तो -3, ये देखिए माइनस और ये प्लस, तो प्लस होगा 2 एकम 2 प्लस 2 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 1 एकम 1 लिख दिए, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 प्लस 6 लिख दिए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूना के 4 -4 माइनस 1 एकम 1 -1। यहाँ तक समझ में आया। इसको रख कर दिया है। अब हम निकाल रहे हैं, इसी का मान निकालेंगे सहखंडज। अब हम क्या निकालेंगे, सहखंडज। सहखंडज अब निकालेंगे। देखिए -8 + 6 कितना होगा, -2 -2 -9 - 4 -13 होगा। 6 2 8 6 2 8 हो गया। अब देखिए -4 + 2 कितना होगा, -2 -2 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 5। ये हमारा आ गया 5 -4 + 3 तो -1 -1 -3 + 2 -1 -1 6 1 7 होगा, 6 1 7 -4 -1 -5। ये हमारा निकल गया सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट आव्यूह 3 × 3 क्रम का। समझ में आ गया अच्छे से।